तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम 7 चैप्टर को शुरू करेंगे। तो 7 चैप्टर का नेम है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हमें रैंक निकालनी है मैट्रिक्स की। तो रैंक कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। पहले हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे ऑफ ए मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स की हम सब मैट्रिक्स निकालेंगे। सब मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जो कि किसी मैट्रिक्स के कुछ रोज या कॉलम्स को डिलीट करके बनाई जाती है, उस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं सब मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पे हम एक ही सब मैट्रिक्स निकाले, किसी भी मैट्रिक्स की बहुत सारी सब मैट्रिक्स हो सकती हैं। जैसे कि एक सब मैट्रिक्स ये हो जाएगी कि हमने फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो कौन सी आ गई सब मैट्रिक्स? 3 4 6 से 2 5। ऐसे हम सेकंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, थर्ड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, हम फर्स्ट रो को डिलीट कर सकते हैं, नीचे वाली 2 रो लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि बोथ रो और कॉलम दोनों को ही डिलीट कर दे। जैसे कि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा 6 8 2 5। वो भी इसका सब मैट्रिक्स होगी। तो सब मैट्रिक्स क्या है? जिसमें हम रोज और कॉलम्स को डिलीट करते हैं, या तो हम आइदर मतलब कि इनमें से किसी एक को डिलीट कर ले या बोथ डिलीट कर ले, तो वो सब मैट्रिक्स होगी। अब हम माइनर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। हमें कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई है, हमें उसका माइनर फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे? पहले एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे बाय डिलीटिंग सम रोज और कॉलम्स, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ी है। जो वो सब मैट्रिक्स आएगी उसका अगर हम डिटर्मिनेंट करें तो वो क्या होगा? माइनर होगा उस मैट्रिक्स का। तो माइनर क्या है मैट्रिक्स का? डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका डिटर्मिनेंट। आगे हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक क्या है? लेट ए इक्वल टू ए आई जी एम क्रॉस एन बी ए नॉन जीरो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ये एम एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, हमने मान ली। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक। आर को हम रैंक कब कहेंगे? जब ए हैज़ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर। ए में एक ऐसा माइनर होना चाहिए, मतलब एक सब मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट करें तो वो नॉन जीरो आना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, ऑफ ऑर्डर आर, जो भी उस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1, और आर से जो भी बड़े माइनर होंगे, आर से जैसे आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई, तो 2 + 1 3, 3 ऑर्डर का जो भी माइनर होगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो रैंक क्या है? मैट्रिक्स है हाईएस्ट ऑर्डर की ऑफ ए नॉन जीरो माइनर। एक नॉन जीरो माइनर के हाईएस्ट ऑर्डर की क्या है? मैट्रिक्स है रैंक। रैंक को कैसे डिफाइन करते हैं हम? पी ए से रैंक को डिनोट किया जाता है। डिनोट कैसे करते हैं? पी ए से। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि रैंक कैसे निकालते हैं। पहले हम इसकी सब मैट्रिक्स बनाएंगे किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करके। पहले तो हम इस कंप्लीट को ट्राई करके देखेंगे। ये 3 ऑर्डर की है, तो ये ए एक मैट्रिक्स हो गई। कोई भी मैट्रिक्स खुद की सब मैट्रिक्स होती है। अब हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि माइनर क्या होता है? डिटर्मिनेंट निकालना होता है उसमें। अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो -2 के इक्वल आ रहा है, जो कि क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए? नॉन इक्वल टू 0। तो जो उसका ऑर्डर होगा उसको हम रैंक बोलेंगे। ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसलिए यहाँ पे रैंक हो जाएगी 3। अगर यहाँ पे ये 0 के इक्वल आ जाता तो हम क्या करते हैं? फिर हम सेकंड ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनाते, उसका माइनर निकालते, तो रैंक 2 हो जाती। अब हम एक्सरसाइज के सम करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इसमें इस सम में कुछ पार्ट्स दिए गए, कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं जिनकी हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें दी गई है 1। जो रैंक होती है याद रखना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलती है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक नहीं लिख देगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ऑर्डर है वो इक्वल ना हो, मतलब m नॉट इक्वल टू n हो। और स्क्वायर क्या होती है? जब m इक्वल टू n हो। तो सब मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है हमेशा, तो इसकी 3 × 3 ऑर्डर की तो मैट्रिक्स बनेगी ही नहीं, हम 2 ऑर्डर की बना लेंगे।
तो 2 ऑर्डर की आप कोई भी मैट्रिक्स इनमें से ले सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 4 9 2, किसी भी दो कॉलम्स को डिलीट करके, और किसी भी एक कॉलम को डिलीट करके तो आप नहीं बना सकते क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स थे उनको डिलीट कर दिया, तो हमारे पास सब मैट्रिक्स बन गई। फर्स्ट रो हो गई 1 -3 और सेकंड हो गई 9 1। अब माइनर निकालने के लिए हम इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर हमने इसका डेटर्मिनेंट निकाला तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 9 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 27 28। यहाँ पे माइनर हमारा 28 के इक्वल आ गया, सब मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट हमारा 28 के इक्वल आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2, तो हमारे पास यहाँ रैंक कितनी हो गई, 2 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सम है। सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 3 ऑर्डर की, तो पहले हम 3 ऑर्डर का ही माइनर रखेंगे, फिर हम इसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हमारा डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा। डेटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब 3 तो इसकी रैंक नहीं हो सकती। अब हम 3 से लेस चेक करेंगे, 3 से लेस क्या है 2। अब हम 2 ऑर्डर का कोई भी माइनर लेंगे, मतलब 2 ऑर्डर के सब मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका डेटर्मिनेंट लेंगे। आप ये 0 -1 4 3 भी ले सकते हो, 0 2 4 1 भी ले सकते हो, 0 -1 4 2 भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 0 -1 4 3, ये अब हम इसका माइनर निकालेंगे तो इसका हम डेटर्मिनेंट करेंगे। डेटर्मिनेंट निकाला 0 की 3 के साथ मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये 4 के इक्वल आ गया। यहाँ पे डेटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, जो इस माइनर का ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 2 है, तो माइनर ऑफ 2 ऑर्डर हो गया यहाँ से, हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ऐसे ही हमारा थर्ड सम है। थर्ड सम में हम देखेंगे कि ये 3 × 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हम इससे 4 × 4 की तो बना नहीं सकते, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी होती है हमें, तो हम यहाँ पे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम पहले वाले 3 कॉलम्स ले रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं लास्ट वाले 3 कॉलम्स ले लें, या फिर फर्स्ट 2 कॉलम्स ले लें, लास्ट वाला कॉलम ले लें, थर्ड कॉलम को आप छोड़ दें, फिर आप उसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे हमारा डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये 3 ऑर्डर की तो रैंक इसकी नहीं हो सकती, 3 रैंक तो नहीं हो सकती। फिर हम सेकंड ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स लेंगे, उसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे। उसका डेटर्मिनेंट यहाँ पे देखा कि एक सब मैट्रिक्स का तो 0 आ रहा है, अब हम दूसरी सब मैट्रिक्स का चेक करेंगे। ये चेक हमें क्यों करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एटलीस्ट 1 माइनर हो जो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो कम से कम एक माइनर फाइंड आउट करना है हमने। अब की बार हमने ले लिया 3 5 9 9। अब देखा 9 3 जा 27 -9 5 जा 45, 27 - 45 हमारे पास -18 आ गया। ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनर का डेटर्मिनेंट हो गया -18। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो माइनर का जितना भी ऑर्डर वो इसकी रैंक हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पे एक 3 ऑर्डर की चेक कर ली, वो 0 के इक्वल आया। अब हम नेक्स्ट 3 ऑर्डर की चेक करेंगे, वो 0 के इक्वल आ गई, तो यहाँ से तो रैंक नहीं बन रही। फिर हम 2 ऑर्डर पे जाएंगे। 2 ऑर्डर की अगर हम करेंगे तो मान लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया 0, तो हम 1 पे नहीं जाएंगे सीधा, पहले हम चेक करेंगे क्या कोई ऐसी 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बन रही है कि जिसका डेटर्मिनेंट निकाले वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। यहाँ पे हमारी ये बन रही थी, तो एटलीस्ट 1 माइनर ऐसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 कम से कम एक तो हमारे पास ये माइनर आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 2 ऑर्डर का, तो ये रैंक यहाँ पे 2 हो जाएगी। नेक्स्ट इसी सम का 4th पार्ट है। इसी तरीके से हम पहले 3 ऑर्डर पे चेक करेंगे। 3 ऑर्डर पे हमारा इसमें बन रहा है, 3 ऑर्डर पे बन रहा है, तो ये 3 रैंक की हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा 5th सम है, ये 4/4 की है। 4/4 की मैट्रिक्स है, तो इससे हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। क्योंकि 4/4 की मैट्रिक्स का तो हम डेटर्मिनेंट ही नहीं निकाल सकते, हम उसको चेक कैसे करेंगे, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, डेटर्मिनेंट देखेंगे। यहाँ पे डेटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है, फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को देखेंगे, उसका डेटर्मिनेंट निकालेंगे, ये 8 आ गया, तो यहाँ पे रैंक हो जाएगी 2, क्योंकि ये नॉन 0 आ गया। ऐसे हम 6 सम में करेंगे, पहले 3 ऑर्डर पे चेक करेंगे, अगर नहीं बना तो 2 पे। ऐसे ही हमारा 7th सम है, आप इन सम को ईजिली कर सकते हैं। तो फर्स्ट सम यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको फर्स्ट सम में फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है, फाइंड द रैंक ऑफ
ए बी एंड ए प्लस बी वेयर। सेकंड सम में हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है, हमें रैंक निकालनी है। पहले निकाल लिए ए मैट्रिक्स की, फिर बी मैट्रिक्स की, फिर ए प्लस बी, ए और बी को हम ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसकी रैंक निकालनी है। तो यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को देखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 3x3 है, मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हम पहले 3 ऑर्डर पे ही चेक करेंगे। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है तो इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो नहीं होगी। अब हम 2 ऑर्डर पे जाएंगे। 2 ऑर्डर की कोई भी हमने सब मैट्रिक्स ली, जैसे कि हमने यहाँ पे ले ली 2 -3 -1 -1, इसका माइनर निकालना है तो हमने इसका डिटर्मिनेंट कर दिया। यहाँ से हमारा डिटर्मिनेंट -5 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो माइनर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हैंस यहाँ से रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 ऑर्डर का माइनर है। अब हमने बी की रैंक निकालनी है। सेम हम ऐसे ही करेंगे, पहले 3 ऑर्डर पे चेक करेंगे, ये 0 की इक्वल आ रहा है। तो अब हम सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे। सेकंड पे जाएंगे तो ये 0, सेकंड भी 0 के इक्वल आ रहा है। हम सेकंड के बाकी करके देखेंगे। मान लिया कि हमने ये वाले ले लिए 2 1 -6 -3 -6 + 6, ये दोबारा से 0 बन जाएगा। ऐसे ही ये 0 बनते जाएंगे, इसलिए हम 1 ऑर्डर पे जाएंगे। अगर 2 ऑर्डर का भी हमें कोई एटलीस्ट कोई माइनर मिल जाता है जिसको जो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम रैंक 2 ही लेते, लेकिन यहाँ पे सभी 0 बन रहे हैं तो इसलिए हम फर्स्ट पे जाएंगे। तो रैंक इसकी मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या हो सकती है, 1 2, ये अलग अलग एलिमेंट हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी मैट्रिक्स 1 हो जाएगी। मैट्रिक्स की रैंक 1। अब हमें ए प्लस बी की भी रैंक निकालनी है। ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसकी हमें रैंक निकालनी है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट हमारा 32 आ गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, जो इस माइनर का ऑर्डर है, इस माइनर का ऑर्डर कितना है 3, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है जिसकी फर्स्ट रो है 1 1 1, सेकंड रो है ए बी सी और थर्ड रो है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ए बी सी हैं, ये सभी रियल हैं, तो हमने रैंक निकालनी है। इसके लिए हम पहले ऑपरेशंस लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हमने 12th क्लास में पढ़े थे। हमने फर्स्ट कॉलम पे लगा लिया कि C1 माइनस C2, फर्स्ट कॉलम में से हमने सेकंड को माइनस कर दिया तो 1 - 1 0, a माइनस बी सेकेंड एलिमेंट हो गया, और थर्ड क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम C2 पे लगाएंगे, कॉलम सेकंड पे लगाएंगे। सेकंड कॉलम है हमारा 1b बी क्यूब, इस पे हमने लगा दिया कि सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, 1 - 1 0 के इक्वल आ गया, b माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब, थर्ड कॉलम है 1c सी क्यूब। हमने यहाँ पे ये ऑपरेशंस लगा लिए। अब हमने क्या किया, इस कॉलम में से हमने a माइनस बी को कॉमन ले लिया और इसमें से b माइनस सी को कॉमन ले लिया। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, a माइनस बी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया 0 1 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ऐसे ही हमने बी क्यूब माइनस सी क्यूब में से बी माइनस सी को कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। अब हमने C1 पे ऑपरेशन लगा दिया कि C1 माइनस C2, C1 में से हमने C2 को माइनस किया तो 0 - 0 0, 1 - 1 0, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी। ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है और इंटू ए माइनस सी, मतलब ये यहाँ पे हमारा बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो रहा था लेकिन ए बी सी में ये रिलेशंस रह रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ से a माइनस सी को कॉमन ले लिया। इसमें से हमने a माइनस सी को कॉमन ले लिया, 0 में से कॉमन लिया तो 0 में से हम किसी भी एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि a माइनस सी इंटू 0 0 ही होगा, और इसमें से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रह गया a प्लस बी प्लस सी। अब हमने कॉमन क्या क्या लिए थे, a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी। हमने अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो क्या आ गया 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इसकी रैंक देखनी है। 0 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 0 में से किसी को माइनस करेंगे तो वही आएगा।
अगर 0-5 करें तो -5 आता है, तो इसलिए 0 - a + b + c किया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू a + b + c। तो a + b + c पे डिपेंड करता है कि ये 0 होगा या नॉन ज़ीरो होगा। अगर हमारा a + b यहाँ से 0 हो जाता है, अगर हमारा a + b यहाँ से 0 हो जाता है तो 0 की कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा और रैंक 3 नहीं होगी तो रैंक 2 होगी। और अगर हमारा ये 0 नहीं होता, नॉन ज़ीरो आता है, नॉन ज़ीरो आता है तो ये कंप्लीट नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ये कंप्लीट नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो वहाँ से रैंक इसकी 3 हो जाएगी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो रैंक 3 होगी, और अगर ये 0 के इक्वल आ गया फिर हम सेकंड ऑर्डर पे चेक करेंगे तो रैंक 2 होगी। ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में हम पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे।